हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था टेलर सीरीज के बारे में, जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक था वो रह गया था। और इसके अलावा जो ये टॉपिक न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इसके अंदर और भी जितने भी एक्सपांशन ऑफ सीरीज वाले टॉपिक्स है ना, वो सारे राहुल भैया, इनफैक्ट आज भी जो लेक्चर गया है उनका वही थियोरम है, फिर उसके अलावा और कुछ कुछ थियोरम है, वो सारे राहुल भैया ने करवा दिए हैं। और जो ये वाला टॉपिक है जो कि हमने स्टार्ट किया था टेलर सीरीज वाला, उसके अंदर हम अब हम एक ही सम देखा था, अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर और 3 सम सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल सोल्यूशन वाला चैप्टर भी। एंड देन लेट्स सी हम किसके ऊपर मूव करते हैं, वन शॉट्स के ऊपर मूव करते हैं या फिर कोई और आपके टॉपिक के ऊपर। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम ले रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। लास्ट सेशन में हमने ना ये सेव था, आप सभी को प्रोवाइड करना, एक्चुअली इसके सेव करके रखा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ चीजें ये फॉर्मूला के बारे में कि हम एक्चुअली इसका फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, ये थियोरम का। तो आज के सेशन में हम जितने भी सम्स देखेंगे ना, हमारे जितने भी सम्स आप देखोगे वो सारे के सारे किसके ऊपर होंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हमने रिप्लेस करके x को रिप्लेस कर दिया था x a से और h को रिप्लेस किया था हमारे x माइनस a से, फिर उसके बाद हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को इन्वेंट नहीं किया, मिल गया वो हमें, किसी ने और ने इन्वेंट किया था। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने x को a से रिप्लेस किया, h को x माइनस a से रिप्लेस किया, तो हमारा f ऑफ x प्लस h होता है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस x माइनस a गेट्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। और हमारा इसकी वजह से जो फॉर्मूला हो जाता है वहां पे क्या आता है, सिर्फ f ऑफ x आता है। और f ऑफ x आगे का क्या आएगा हमारे पास, जिसके पावर में ले रहे हैं वो कहाँ आएगा आगे। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए, यहाँ पे जो पावर होती है ना हमारी, वो 1 से इंक्रीज होते जाती है। तो सबसे पहले उसका पावर होगा 0, देन नेक्स्ट पावर क्या होगा, x माइनस ए पावर 1, फिर उसके बाद क्या होगा, पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो यही चीज हम आगे भी कंटिन्यू, यही चीज हम यहाँ पे भी देखते हैं, सॉरी। तो यही चीज इसके बाद हम डिनोमिनेटर में भी देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, फिर उसके बाद आता है 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ऐसा करके वो चीजें आती रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन में हमारा जिसके साथ ले रहे, तो ये क्या आएगा x माइनस ए, और सॉरी x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का जो टर्म है ना f ऑफ a, आप क्या करोगे f ऑफ x वाला निकालोगे, उसके बाद उसके अंदर a की वैल्यू डाल के हम लोग आगे का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ a, f डैश ऑफ ए, f डबल डैश ऑफ ए, f ट्रिपल डैश ऑफ ए टिल इन्फिनिटी, ऐसे करते जाना है। फिर क्वेश्चन में आपको जितने तक पूछा गया होगा उतना आपको करना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सो यहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत बार पूछेगा एग्जाम में, हम वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे बिकॉज दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक्सपांड tan इनवर्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना थिकनेस कम हो गई है, आई एम सॉरी। एक्सपांड tan इनवर्स in powers of x minus pi by 4, x minus pi by 4, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है हमारा, x minus a। तो ये a हमारा इनडायरेक्टली a क्या हो जाएगा, सॉरी हो जाती है, a क्या हो जाएगा, pi by 4 हो जाएगा। इतना हमें मिल गया। और इससे हमने एक और चीज कंक्लूड कर ली कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस a, f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस आगे तक चल इन्फिनिटी। हमें क्या करना है, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखो तो बताया नहीं है कि कितने बार जाना है, तो हम क्या करते हैं 2 से 3 बार ही जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। सो लेट अस फाइंड, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन क्या दिया है हमारा, f ऑफ x क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ x। अब बोलोगे जज कैसे करोगे, ये f ऑफ x से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि हाथ नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जज कैसे करोगे, तो ये x है ना, तो ये f ऑफ x है, x प्लस h होता तो वो क्या होता है, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू होती है। फिर यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ a हमें एक्चुअली चाहिए, क्या चाहिए, f ऑफ a की वैल्यू चाहिए, f ऑफ a डैश की वैल्यू चाहिए, f ऑफ डबल डैश ऑफ a की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सबसे पहले f ऑफ x क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक ही वैल्यू डालेंगे हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हमें रिजल्ट करेगा, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, ये ऐसे ही रहेगा, सॉरी यार, ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ ए, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इतना तो हमें पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद इससे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ ए निकलेगा, तो इसके अंदर सिर्फ क्या करनी है, एक ही वैल्यू डालनी है, ए क्या है हमारा पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/1 प्लस पाई बाय 4 द होल स्क्वायर। सिर्फ क्या करना है, एक्स की जगह पे आपको ए की वैल्यू डालनी है, जो ए क्या है हमारा पाई बाय 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस pi by 4 the whole square. If you want simplify, if you don't want don't simplify, तो ये क्या हो जाएगा 1 plus pi square upon 16. If you want, इसके लिए बना देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1 plus pi square upon 16, that means 16 plus pi square upon 16, ये हमारे पास आ जाएगा। If you want तो you can do like this also, if you don't want don't do, हटा दो, नहीं करना मत करो, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने 2 तक लिखा है तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो, तो 1/u/v रूल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सॉरी u/v रूल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट। तो होप सो हमें वो वाला फॉर्मूला पता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार किसी एक को कांस्टेंट रखो, तो जैसे कि समझ लो मैंने 1 को कांस्टेंट रखा, तो डिफरेंशिएट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 0 प्लस 2x हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, इनडायरेक्टली दिस विल बी 2x ओनली, राइट। और नीचे क्या नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 1, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑफ कोर्स 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा इतना ही, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका मतलब इससे हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू पाई बाय 4 अपॉन, जहाँ पे भी एक्स है वहां पे क्या डालोगे पाई बाय 4 डालोगे, होल स्क्वायर इंटू 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा। तो लेट मी मॉडिफाई इट अ बिट एंड राइट पाई बाय 2, इफ यू वांट इसके अंदर नेसेसरी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो इफ यू वांट, और अगर आपको थर्ड वाला निकालना है वो भी कर सकते हो, इट्स डैम इजी, बट हमें जरूरत तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ये एक्चुअल फॉर्मूला है, हमने इतनी वैल्यू निकाली है। सबसे पहले क्या मिलेगा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे आप tan इनवर्स वाला भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली हमें tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4, नेक्स्ट प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 4 अपॉन में कुछ नहीं सॉरी, एफ डैश ऑफ ए क्या आया हमारे पास 1/1 plus pi by 4 the whole square. If you want, simplify it. If you don't want, don't touch it. Don't touch it, sorry. Plus next term क्या आया हमारे पास x minus pi by 4 upon 2 factorial. 2 factorial is nothing but 2 only. तो 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद f डबल डैश ऑफ a क्या आया हमारे पास पाई बाय 2, यानी कि इसको पाई और नीचे 2 भी कर सकते हो, इफ यू वांट तो वो भी कर सकते हो। जितना भी आप पॉसिबल मॉडिफिकेशन है आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, उतना ही करना, उससे ज्यादा करने जाओगे ना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा पाई इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस पाई स्क्वायर, ऊपर 16 चला जाएगा, अगेन यहाँ पे 4 है तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर भी है, आई एम सॉरी स्क्वायर वाला टर्म भी है, उसको मत भूलना। आई थिंक सो मैंने कहीं तो एक गलती कर दी, यहाँ पे जब आप यूवी रूल लगाओगे तो ये नेगेटिव में आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज वी आर डूइंग इज नेगेटिव हो रहा है ना, एक 0 है और दूसरा वाला टर्म बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ओके, होप समझ में आया होगा यहाँ पे। और बाकी सारी चीजें एज इट इज है, वो मैं 2 लिखना भूल गई थी वहाँ पे, क्योंकि पावर कैसे हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है ना, 0 था 1 था फिर 2 फिर ऐसे 3 होते जाएगा, है ना। आगे इन्फिनिटी वाला भी दिखाना है हमें, इन्फिनिटी तक वो भी दिखाना जरूरी है, बिकॉज इट इज क्या कहते हैं सीरीज है ना, तो सीरीज में ये सारी चीजें जरूरी होती है। एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, यूज टू नहीं हूँ
बोर्ड को लेके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। बहुत इजी इजी सम्स है, इसके अंदर इतना कुछ टफ टाइप ऑफ थिंग नहीं है। नेक्स्ट सम देखो क्या है, आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री था, अब कहाँ आ गए हम, इक्वेशंस में आ गए। इक्वेशन क्या दिया है, 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2, यानी कि ये क्या है हमारा x माइनस a। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर वाले में a हो जाएगा हमारा 2। अगेन वी नीड टू यूज फॉर्मूला फॉर वो वाला x माइनस a वाला, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a, सेम फॉर्मूला जो हमने फॉलो किया था, जस्ट प्लस x माइनस a द होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a। हमारे पास f ऑफ x दिया गया है एज 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1। कॉन्सेप्ट हर जगह पे सेम होता है, जितना कोई वरी करने की चीज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, f ऑफ a की वैल्यू मिल जाएगी, जहां भी x है वहां पे क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2³ प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इज 16, 16 प्लस 4 इंटू 7 इज 24, सॉरी 28, 24 नहीं 28, सॉरी 28 प्लस 2 माइनस 1, 30 माइनस 1 29, 29 प्लस 16 आपको करना है, अप्रोक्सीमेटली 45 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। प्लीज कैलकुलेटर यूज करना, हाथ से मत करते जाना। पेरिस प्रीव्यू, हाँ सॉरी। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हमें नेक्स्ट जो चीज करनी है यहाँ पे 45 लिखना है। ये क्या है हमारा f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू। नेक्स्ट थिंग आपको निकालनी होती है f डैश ऑफ a, वो कैसे निकलेगी, आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 3 6x², 2x³ का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 3 आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 2 इंटू 3 6, और इसका पावर x से डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा x माइनस x⁻³ माइनस 1 दैट इज 2। नेक्स्ट टर्म के साथ भी सेम करोगे तो क्या आएगा प्लस 14x। नेक्स्ट टर्म के साथ क्या आएगा प्लस 1, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 होता है। उसके बाद आपको निकालना है f डैश ऑफ 2, तो कहाँ पे भी x है वहां पे क्या डालोगे 2 डालोगे, क्या लिखा मैंने 2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1, तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है आंसर 20 दैट इज 4 6 इज 24, 24 प्लस हमारे पास आ रहा है 28, इनडायरेक्टली आई थिंक सो 53, राइट 53 हमें आंसर मिलता है यहाँ पे, ये हमारा 53 है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है f डबल डैश ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, वापस इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या होगा 12x प्लस 14, वापस f डबल डैश ऑफ 2 निकाल रहे हो, सिर्फ 2 ही बार निकाल, 2 तक ही निकाल रहे, 3rd तक निकालना है। इफ यू वांट देन डू, इफ यू डोंट वांट देन डोंट डू। यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस 14, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 24 प्लस 14 38, राइट। अब चाहिए तो आगे का करते हैं, चलो इसके अंदर आगे का करते हैं f ट्रिपल डैश ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो तो खत्म हो रहा है ना अब, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्या बचा 12 बचा हमारे पास सिर्फ, और x तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f ट्रिपल डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। एंड जब ये 4th डेरिवेटिव आप लेने लगोगे ना, तो एट दैट इंस्टेंस आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका इतना ही है। अब चलो f ऑफ x, यानी कि जो वैल्यू मिल रही है हमारे f ऑफ x की, वो पूरा इक्वेशन का एक्चुअली, तो f ऑफ a हमें क्या मिला था 45 मिला था, प्लस नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिला x माइनस 2 इंटू f डैश ऑफ a हमें क्या मिला 53 मिला, आई थिंक सो, देखना पड़ेगा एक बार। नेक्स्ट टर्म है x माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही है, और 53 के बाद हमें 38 मिला था। हाँ, नेक्स्ट टर्म क्या मिला प्लस x माइनस 2 द होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिख दो। फिर उसके बाद क्या मिला हमें इंटू 12 मिला, और उसके आगे क्या मिला 0 मिला। अब आप चाहते हो तो इसको फर्दर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 16 18 कुछ भी नहीं 19 होगा, 19 2 जा इज 38, सो सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 45 प्लस x माइनस 2 53 इंटू 53। इफ यू वांट तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, टाइम मिला एग्जाम में टाइम पास करना है तो ये कर दो, उसके आगे तो इसको भी मार्क्स मिल ही जाना है।
अब यहाँ पे क्या आएगा 19 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट कीप इट लाइक दैट, एक्स माइनस 2 द होल क्यूब, इसका भी ए माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 1 सेकेंड, और बाकी सारी चीजें एज इट इज है। सो सॉरी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं आता, इसके लिए मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करें, दैट इज एक्सपांड। अब थर्ड टाइप है इसके अंदर, फर्स्ट टाइप फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ टाइप भी है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक देखा, इक्वेशंस देखे, अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में चले जाते हैं। ई रेज टू एक्स का नॉर्मल सा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका क्या आएगा? ई रेज टू एक्स है, यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा जिस पे ध्यान जाना चाहिए वो है इस पे, ए माइनस एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में दिया है, तो ए क्या है यहाँ पे हमारा 1 है, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 1 ही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, दैट इज ई रेज टू एक्स। अब आपको इससे धीरे धीरे करके वैल्यूज निकालनी है, बिकॉज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इट इन एफ ऑफ एक्स की जो एक्चुअल हमारे पास फॉर्मूला है थियरम के थ्रू उसके अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली बोलूँ ना, देख के इसका आंसर पता चल जाता है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ए की वैल्यू 1 डालनी है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स होता है, क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है ना यार। ए रेज टू एक्स जब होता है तब वैल्यू चेंज होती है, लॉग में चल जाती है, लेकिन ई रेज टू एक्स की वैल्यू तो ई रेज टू एक्स ही रहती है। इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, तो हमें यहाँ पे संताप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स मिलेगा, सिंपल एज दैट। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, सब जगह पे एफ ऑफ ए क्या मिलेगा, एनीथिंग रेज टू 1 इज ई बचेगा, सॉरी ई बचेगा फर्स्ट पावर में, फिर डबल सिंगल डैश लोगे, फिर भी यहाँ पे 1 डालोगे तो ई ही बचा, फिर से आप डबल डैश वाला लोगे, सॉरी यहाँ भी ई, और ट्रिपल डैश लोगे, फिर भी क्या आया, ई ही आया। सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट आगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज ई रेज टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए दैट इज ई प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए, ई रेज टू एफ डैश ऑफ ए अगेन ई प्लस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू ई प्लस 1 एक्स माइनस 1 द होल क्यूब अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू ई। ऐसे हम आगे 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 करते जाएंगे, इफ यू वांट डॉट डॉट डाल दो ना, ठीक है। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ई आपको दिखाई दे रहा है कि सब में है, तो लेट अस टेक ई एज कॉमन, तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 द होल क्यूब अपॉन 6 एंड ऐसे आगे आगे। तो ये बहुत ही छोटा सा समता ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट स्टिल आया था, आई थिंक सो कौन से तो भी ईयर में आया है ये क्वेश्चन, 2015 में आया है। आप सोच लो किस लेवल का ये क्वेश्चन था। मोस्ट प्रोबेबली तो ये जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी का बता रही हो, पुणे यूनिवर्सिटी का तो मुझे इतना वो नहीं है, बट मुंबई यूनिवर्सिटी में जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस, तो उसके अंदर जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चंस होता है ना, उसके अंदर ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मेजॉरिटीली ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो और कुछ इससे एक्सपेक्ट मत करना। अब इसके अंदर जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस है सब ऐसे ही है, सब छोटे छोटे सम्स है, सबके अंदर इतना है, सिर्फ क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन आना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एफ ऑफ एक्स ले रहे हो पावर में, सॉरी पावर में एक्स ले रहे हो, पावर में एच ले रहे हो, या पावर में एक्स माइनस ए ले रहे हो, इसका ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। और इस चैप्टर में और इस वाले टॉपिक में कुछ नहीं है, और बाकी जितना भी टॉपिक बचता है हमारा वो सारा राहुल भैया ने ले लिया है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है ही आप सभी को। सो होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए लेके आएंगे, एंड ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, तो उसके हिसाब से हम आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।